ज्यादा हो ही नहीं मानी सरकार, चक्का जाम करबो, सब धरना पर भूख हड़ताल करबो, पूरा सब जितना भी हमार बनी सब करबो, यहाँ तक कि वो जो भट्टी ना वहाँ जा सो जबो जो होना होगी। और सरकार ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में दूध की नदी बहेगी, दारू की नहीं बहेगी, पर अब दूध कहाँ, दारू की ही नदी बहा रहा है। नया रायपुर में स्टेडियम के पास फिर दारू भट्टी खोल रहे हैं स्टेडियम के पास। ये क्या सरकार चाह रही है? पब्लिक को नपुंसक बना दें और पैसा कमाएं। अब हम और पूरा गांव के महिला कमर कस ले है, एक तो लड़बो या मरबो ऐसे वाला सब निवेदन रखे हैं, लड़न या मरन। वो बोला थे अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शासन को सोचना चाहिए, जो व्यवस्था हम लोगों को दे रहा है ग्रामवासियों को, वो व्यवस्था से क्या समाज का भला होगा, क्या परिवार का भला होगा, क्या गांव का भला होगा, क्या युवा पीढ़ी का भला होगा? ये व्यवस्था पूरा समाज को, युवा को, गांव को बर्बाद करने वाली व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था शासन प्रशासन के हमको कतई स्वीकार नहीं है। जय 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 श्री राम, राम राज्य कहते अयोध्या में पर मंदिर बनाए थे, यहाँ गाँव गाँव में दारू दुकान खोला थे। का चाहते हो? भक्त बनाना चाहते कि वह राक्षस बनाना चाहते? जनता मतलब आप ये नारे सुन सकते हैं। ये नारे जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीबन 15 किलोमीटर दूर दोंदे खुर्द दोंदे कला इलाके में हाईवे पे नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे शराब दुकान खोलने के विरोध में लगाए जा रहे हैं। यहाँ दोंदे खुर्द में सरकार ने जो 76 नई शराब दुकानें खोलने का फैसला किया है, उसमें से एक शराब दुकान दोंदे खुर्द में खोली जा रही है। इसी के लिए ये प्रदर्शन चल रहा है। लोगों ने विरोध शुरू किया है। हम यहाँ कल भी आए थे, लोगों से बातचीत की। आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना था लोगों का। उस सांकेतिक धरने में यह तय किया गया है कि आंदोलन कंटिन्यू किया जाएगा जब तक शराब दुकान बंद नहीं हो जाती, प्रशासन शराब दुकान खोलने का फैसला वापस नहीं ले लेता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे साथ गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानते हैं कि जो इस तरह का विरोध है वो किया जा रहा है। भाग रहे हो दीदी आप लिखे हो कॉलेज मांगा, दारू भट्टी दी, ऐसा विकास नहीं चाहिए। कल भी आपसे बात हुई थी। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या था प्रदर्शन का और कब तक ये प्रदर्शन? जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको दारू भट्टी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, और अपने गांव में हम खुलने भी नहीं देंगे। चाहे वो जैसे भी करें, हम खुलने ही नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। अब इसके लिए हमको अगर वहाँ बैठना भी पड़े ना, भट्टी के सामने भी बैठना पड़ेगा, तो हम लोग बैठेंगे। एक दिन की जगह में 4 दिन और 4 दिन की जगह में 6-10 दिन, लेकिन हम भट्टी नहीं खुलने देंगे। ये दादी है हमारे साथ। भैया दादी, क्या तकलीफ क्या है आपकी? अब ये दारू भट्टी बंद करे रहे, पानी पी के मंझनिया ताप के, और ये फिर खुलने वाला है। काहे से है तेरा बताओ? अब सब है ये बंद करना है। शराब दुकान खोलने से क्या दिक्कत है? शराब दुकान खोलने से बहुत दिक्कत है भैया। शराब दुकान जहाँ बना रहे हैं वही पास में स्कूल है, वही पास में मंदिर है। जिस मंदिर के पास अभी भट्टी बना रहे हैं, उसी मंदिर का हमारे अभी जो सरपंच जी हैं उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। वहाँ उनको ये भट्टी नहीं बनाना चाहिए था, और वो हमारे सरपंच जी बोल रहे हैं कि वो उनका रजिस्ट्री ज़मीन है, तो मैं अपने रजिस्ट्री ज़मीन के लिए ये दे रहा हूँ। और फिर हमारे आप लोग कल बात हुई थी, बोला गया था कि सरपंच जो है इस जो आप लोगों का आंदोलन है शराब दुकान के खिलाफ, उसको समर्थन दे रहे हैं और धरने में शामिल होंगे। आज का सरपंच आए? जी, वो कल ग्राम सभा में बोले हैं कि उन्होंने पहले हाथ उठाया। हमारे पूर्व सरपंच ने कहा कि इसमें कितने जने का सहयोग है, उन्होंने पहले हाथ उठाया कि मैं इसमें समर्थन करूंगा, मेरी पूरी पंचायत बॉडी समर्थन करेंगी। लेकिन आज एक भी पंच नहीं आए हैं उनके, न सरपंच आए हैं। हम उनके घर के सामने बैठे थे धरना पे, पर हमने सरपंच जी को एक भी बार नहीं देखा उनके घर के पास में। क्या बताऊं, दारू भट्टी बंद कराना भैया, और क्या है? लालपुर वाला पूरा रोड है, एकदम घर से चिपका हुआ। कल आप देखे हो, बताए हैं, रोड भी इतना खराब है, आने जाने में अभी दिक्कत हो रहा है। शराब पी के तो और ज्यादा दिक्कत होगा। इतना परेशान मांग की थी आप लोगों ने, उसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कुछ बोला गया कि कॉलेज भी खोला जाएगा? कॉलेज की मांग पूरी नहीं करके तो भट्टी का मांग पूरा कर रहे हैं। सरकार इतना दे रहे हैं, और क्या चाहिए सर हम लोग को, जनता को? हाँ नहीं, अब सरकार तो वही चाहता है कि दुकान ही देंगे, कॉलेज स्कूल सब बंद करो, दारू भट्टी खोलो, वही चाहिए, दारू भट्टी देना है। ये सोच रहे प्रशासन पूरा एकदम से चढ़ बढ़ के हम लोग के ऊपर जवाबदारी दे रहे हैं। किसी भी हालत में हम लोग दारू भट्टी नहीं खोलने देंगे, आखिर कुछ भी करना पड़े। या 3 दिन अपने ड्यूटी से छुट्टी लेके बैठी हूँ, अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के
गवर्नमेंट नहीं है, मैं बैंक बीसी हूँ, तो अपने बच्ची को छोड़ के दिन भर चली जाती हूँ, तो वो चीज़ नहीं चाहिए कि मैं अपने बच्ची को छोड़ के गई, कुछ हो गया। और जस्ट हाँ जस्ट हम लोग के घर के सामने है, तो मैं अपने बच्ची के फ्यूचर के लिए इतना अच्छे से रिस्क नहीं लूँगी, अच्छे से मतलब मैं पढ़ाना लिखाना और अच्छे से मतलब फ्यूचर देना चाह रही हूँ। और सामने में भट्ठी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों का फ्यूचर उसमें अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं किसी भी हालत में ना वहाँ तो खुलने ही नहीं दूंगी, कुछ भी करना पड़े। अभी इतना 3 दिन की छुट्टी में हो सके हफ्ता भर की छुट्टी लूँ, सामने बैठ जाऊंगी पर खुलने ही नहीं दूंगी। दारू भट्टी बंद करो, हमारे घर के पास में ही है भैया, हमारे बच्चे का फ्यूचर है, इसलिए दारू भट्टी बंद होना चाहिए। दारू भट्टी बंद करना चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब होगा। दारू भट्टी की वजह सरकार को चाहिए कि स्कूल खोले। कॉलेज की सुविधा नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, यहाँ से सीधा रायपुर जाना पड़ता है। जी, सरकारी के लिए और प्राइवेट के लिए भी आसपास में नहीं है, तो इसलिए बहुत परेशानी होती है हमारे लड़कियों को खास करके। तो हम चाहते हैं कि यहाँ दारू भट्टी ना खुले और इसके लिए हम पूरा उसका विरोध कर रहे हैं सर। हाँ, मैं प्रशासन ला मोर सरकार ला बहुत निवेदन करत हूँ कि भट्टी हमारे दोंदे में नहीं होना। 10 साल पहली और 50 साल पहली जो रही दोंदे में, ओला बहुत संघर्ष करके यहाँ से हटाया न मना, पूरा गांव के मिल के, बाहर के गांव के अभी जो फिर वो धरना प्रदर्शन रखे, फिर भट्टी आने वाला है हमारे गांव में, ओकर कारण से हमारा फिर वही भोगना पड़ी। सर, मैं अपन सरकार ला निवेदन करत हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ कि दोंदे में ये दारू भट्टी नहीं होना। एक बार के पूरा एक घर के 5-5, 6-6 आदमी पूरा ख़त्म हो गए दारू के कारण। अभी भी सबूत आपको बोला सबूत चाहिए सरकार ला, तो सबूत दिखा सकते हैं, आँखी के सामने हम देखे हैं। अभी हमारा आधा दोंदे पूरा दारू के लत है। अगर दारू आ जाही तो आने वाले छोटे छोटे बच्चे भविष्य वो पूरा बिगड़ जाही। अगर ओला देना है तो कॉलेज देवाए, स्कूल देवाए, या तो स्वास्थ्य केंद्र हमारा बना के देवाए। कोई ज़रूरी तो नहीं है दोंदे में भट्टी देना। मैं अपन सरकार ला बोला था, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता। अब ऐसे तैसे मोला 30 साल हो गए यहाँ मैं भाजपा में जुड़े हुए, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष रहे हूँ, अभी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं ओकर से निवेदन करत हूँ मोर सरकार से कि दारू भट्टी यहाँ नहीं भेजना है, दोंदे में किसी हालत से बंद होना चाहिए। अब हम और पूरा गांव के महिला कमर कस रहे हैं, एक तो लड़बो या मरबो ऐसे वाला सब निवेदन रखे हैं, लड़न या मरन। वो बोला थे अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मीना छेतीजा भाजपा को हूँ, उन लोग को मेरे नेता को मालूम है, सब जानते हैं मेरा नेता लोग। सरपंच भी आप ही लोग का है भाजपा का? वो ही है सब, वो भी है। अब ये सब हम लोग को मालूम नहीं था, तो सब दाई माई मन सब मदद मांगी भाई, तो हमला खड़ा होना पड़ी ना। हम तो भी गांव के नागरिक हैं, जो बनावा थे वो मर जाले नहीं। 50-60 घर मकाम है, वो पूरा मकाम पूरा तरह सो जाई, रोड भी ठीक नहीं है और दूरिया में रहती तब हो नहीं लगती भैया। अब एक बार हटा चुके हैं, अब वही लट फेर लेना है। हमारा बाल गोपाल है, आने वाले नाती नतरा है, सब भविष्य बिगड़ जाही। हमला नहीं होना मतलब नहीं होना, ज़्यादा हो ही नहीं मानी सरकार, चक्का जाम करबो, सब धरना पर भूख हड़ताल करबो, पूरा सब जितना भी हमार बनी सब करबो, यहाँ तक कि वो जो भट्टी ना वहाँ जा सो जबो, जो होना हो ही। जमीन को लेकर अभी आप लोगों ने तहसीलदार से बात की है, ये जमीन जो है वो हम लोग को मालूम नहीं था, उसकी जांच हो। हाँ, वो जांच हो। अब वो हम लोग को मालूम नहीं था। गांव की जमीन ऐसी बोली, ऐसा हाँ, गांव का है वो भी जमीन। अब उसको सरपंच जानेगा, उसको हम लोग नहीं जान सकते भाई। हाँ, ये भाई जानते नहीं, उसको क्यों बोलेंगे। हम निवेदन करते हैं सरकार को कि दोंदे में नहीं होना, भट्टी नहीं होना। एक बार हटा डरे साहब, ये लिए इतना पूरा भोग चुके हैं हमन, इतना तकलीफ करके भूख हड़ताल सब करके हमन हटाए हैं, फिर वही दिन आवत है आने, फिर वही कीचड़ में डुब्बो, मारपीट। अभी राशन झोंकायल जाते साहब तो आदमी मन जाते वहीं से बेच देते, घर तक नहीं आवे, पैसा वो गट के दारू पी कर खत्म। वह बोला था सर कि वो तो भट्टी देवा थे, वह कि मोर वो घर पट्टा वाला जमीन है करके दारू भट्टी खोले भर देवा थे, लेकिन आगे के लिए बच्चा मन के, छोटे छोटे बच्चा मन के पूरा बेहे हो जाई, उकर जिंदगी भी खराब हो ही। सियान तो हो गए है, बच्चा मन के भी हो जाई। और वो बोलते कि
मैं जो आबादी जगह में घर बना है वो घर ला मैं तोड़ना चाहता हूँ और मोर 30 एकड़ के प्लाट में मैं यहाँ खदान आगे बढ़ाना चाहता हूँ करके बोला थे। खदान बहुत गड्ढा हो गया हवा, लेकिन ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहत रहे हूँ कि ये सब के लिए हरे मोरो बच्चा है वहाँ खदान में जाके डूब भी सकते, बारूद भी लगते, घर तक आते। और वो बोला थे कि यहाँ मुक्ति धाम में घर है तोर, तो लालपुर के घर है तो मैं तोर घर ला टोर हूँ करके, तो एक के घर के तो मैं अनुमानित हाँ लालपुर के हाँ यही आते हो है। तो वो बोला थे कि मैं बोला कि मोला 2 रूम के जगह चाहिए करके, तो जगह तो मिली ही, दोंदे में भी जगह नहीं तो कहाँ से दूँ, लेकिन तोर घर ला मैं टोर हूँ करके बोला थे। ये आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो आंदोलन का। अभी आप लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया, क्या बोला तहसीलदार ने और क्या मांग रखी है आप लोगों ने? सबसे पहले भैया, जब से शासन ने यहाँ दोंदे खुर्द के लिए निविदा जारी किया है शराब दुकान के लिए, तब से हम लोग एक संघर्ष समिति का निर्माण, गैर दलीय संघर्ष समिति का निर्माण करके इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। शासन को सोचना चाहिए, जो व्यवस्था हम लोगों को दे रहा है ग्रामवासियों को, वो व्यवस्था से क्या समाज का भला होगा, क्या परिवार का भला होगा, क्या गांव का भला होगा, क्या युवा पीढ़ी का भला होगा? ये व्यवस्था पूरा समाज को, युवा को, गांव को बर्बाद करने वाली व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था शासन प्रशासन के हमको कतई स्वीकार नहीं है। इसलिए आज हम लोग लगातार, जब से संघर्ष समिति का निर्माण किए हैं तब से हमारे मातृशक्ति महिलाओं के सहयोग से हम लोग लगातार ये संघर्ष जारी कर रहे हैं कि हमारे गांव दोंदे खुर्द में शराब भट्टी नहीं होना। आपको बता दूं कि आसपास के कम से कम 7-8 गांव का ये जंक्शन है दोंदे खुर्द गांव, जहां ये व्यापारिक केंद्र है, जहां से आज सप्ताह में 2 दिन यहाँ साप्ताहिक बाजार होता है, रविवार और गुरुवार को। आसपास के महिलाएं, सभी वर्ग के लोग यहाँ मार्केटिंग के लिए आते हैं। और रास्ता आप देखे हो, वो आधा किलोमीटर का रास्ता इतना ख़राब है। वहाँ से यहाँ निरमा फैक्ट्री है, कई ठो फैक्ट्री संचालित है। यहाँ से लालपुर की महिलाएं, दोंदे खुर्द की महिलाएं, छपोरा की महिलाएं, 6 बजे छुट्टी होता है उनका। अब आज गर्मी के दिन है तो ठीक ठाक है, दिख रहा है। 6 बजे अगर बारिश है, ठंड के समय में अंधेरा हो जाएगा। वो पूरा माइनिंग एरिया है जहाँ पे शराब भट्टी संचालित हो रहा है। तो आप देखिए, किसी भी महिला के साथ अपराधिक घटना हो सकता है, हमारी छात्राएं बहनों के साथ घटना हो सकता है। तो इसीलिए आसपास के ग्रामीण लोग भी हम लोगों का पुरजोर साथ दे रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। दोंदे खुर्द गांव के मतलब आसपास 7-8 गांव के लोग इस दुकान, शराब दुकान का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं जो पिछले रायपुर से समर्थन देने आए हैं शराब दुकान का। ये जितनी भी दिख रही है सब रायपुर से पहले भी आई हैं आंटी आप लोग ना। ये लगातार ये यहाँ जब से ये विरोध शुरू हुआ है। अच्छा, मतलब ये देखिए, ये संगठन डूंडा में जो अंदर कॉलोनी में खुला था जी, तो ये वो डूंडा था, ये दोंदे है। यहाँ पे डूंडा से दोंदे तक का सफर आंटी लोगों ने तय किया है। और ये शराब दुकान, जहाँ जहाँ शराब दुकानें खुल रही हैं, जहाँ उनका विरोध हो रहा है, ये विरोध में साथ दे रही हैं। और इन सबका मानना है कि शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। हम इनसे बात करेंगे, जानते हैं। आंटी, हम लोग जहाँ जहाँ भी शराब दुकान खुल रहा है उनका पुरजोर हम लोग बंद कराने के लिए समर्थन कर रहे हैं। कोई संगठन वगैरह बनाई है क्या? हाँ, हमारा छत्तीसगढ़ी महिला समाज है और उसके थ्रू मतलब छत्तीसगढ़ी महिला समाज का ये है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय को मानते हो, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में रह रहा है, छत्तीसगढ़ के उत्थान की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो नारियाँ हैं या जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, उनके उत्थान के लिए अगर जो काम कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के वासी हैं, हम ये मानते हैं। और इसीलिए हम लोग जहाँ जहाँ भी शराब दुकानें, क्योंकि शराब एक ऐसा चीज़ है, ऐसा नशा, ऐसा ये है कि वो व्यक्ति को जीते जी मार दिया है, मुर्दे के समान है। अब वहाँ जहाँ पे शराब है, वहाँ के जो औरतें और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके शिकार होते जा रहे हैं। महिलाएं भी इतने त्रस्त हो गए हैं क्योंकि वो तो पी रहे हैं, वो अपना पैसा तो वैसे ही खर्च कर रहे हैं। और जो महिलाएं जो थोड़ा बहुत काम करती है, जो अर्ज करती है और जो घर का देखभाल करती है, संभालती है, हाँ, उनका भी पैसा वो छीन लेते हैं और मार पीट करते हैं। तो इस तरह से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो इधर उधर काम करने वाले हैं, उनके ऊपर इतना उनका बुरा प्रभाव है। अभी हम लोगों ने डूंडा में भी गए, वहाँ का आज ही पेपर में आया है कि वहाँ का शराब दुकान
बंद कर दिया गया है। हालांकि लिखित में अभी लिखित में नहीं दिया है, तो वैसे हम लोग उमरिया है, जरौद है, और जहाँ जहाँ भी अभी पलौद में भी होने ये है, वहाँ के है ना, वहाँ भी जाएंगे। हाँ, तो हम यहाँ पर भी उसी लिए आए हैं कि हम ये चाहते हैं कि शराब दुकान पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं खुलना चाहिए। जितना खुला है वो तो खुला है, उसे भी धीरे धीरे बंद करना चाहिए। सरकार को अगर राजस्व की ही आवश्यकता है तो वो दूसरे रास्ता करे। अरे वो अपना डेयरी खोले, लोगों को उससे काम भी मिलेगा, हमारे गाय बैल की जो बच्चों को उनकी जो ये है वो मिलेगा, है ना, शुद्ध दूध मिलेगा। तो इस तरह से फिर हमारा छत्तीसगढ़ में काहे की कमी है, यहाँ इतना संसाधन है, उन संसाधनों से वो अपना राजस्व कमाए। अगर वो राजस्व कमा के और लोगों को मार देगा तो ऐसे पैसे से क्या मतलब है कि हम पैसा कमा भी लेंगे और हमारे जो लोग हैं वो मुर्दों के समान रहेंगे, उनका आर्थिक स्थिति और बदतर होते जाएगा। तो फिर ऐसे से कोई मतलब नहीं। इसलिए हम लोग हमेशा शराब दुकान खुलना ही नहीं चाहिए, ये हम लोगों का पूर्ण रूप से ये है, मांग है। बिल्कुल, मैं रायपुर से संगीता सोनी दीदी बोल रही हूँ। नमस्कार। ये तो हमारा हमने ठाना है कि हमको शराब दुकान बंद करना है, बंद करना है, पूरे देश से, पूरे विश्व से ही बंद करना है। पर अभी हम छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। आप लोग बोल रहे हो कि शराब दुकान बंद करना है और सरकार क्षेत्र ने शराब दुकान तो हम सरकार को झुकना पड़ेगा। सत्य के आगे झुकती है, भगवान भी भक्त के आगे झुकते हैं, है ना, भगवान भी भक्त झुकते हैं, सरकार को झुकनी पड़ेगी। और हम जब तक सरकार बंद नहीं करेगी तब तक हम लगातार प्रयत्न करेंगे। जाते हैं कोर्ट में, हम लोग कलेक्ट्रेट जाते हैं, कलेक्ट्रेट में मिलते हैं, विभिन्न सरकारी ऑफिसर में जाते हैं, मिलते हैं। वो खुद बोलते हैं ठीक है, लेकिन हमारे से ऊपर बैठे, हम ऊपर भी जाएंगे, भगवान हमारे साथ है, हम जहाँ तक है वहाँ तक जाएंगे। और हमारे साथ पूरी पब्लिक है, हम पब्लिक, हाँ, हम पब्लिक, पूरी छत्तीसगढ़ की पब्लिक हमारे साथ है, सिर्फ महिला ही नहीं, जेंट्स लोग भी हमारे साथ है। हम जाएंगे, सरकार को कैसे नहीं झुकेगी, सरकार झुकेगी। और सरकार ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में दूध की नदी बहेगी, दारू की नहीं बहेगी, पर अब दूध कहाँ, दारू की ही नदी बहा रहा है। नया रायपुर में स्टेडियम के पास फिर दारू भट्टी खोल रहे हैं, स्टेडियम के पास। ये क्या सरकार चाह रही है? पब्लिक को नपुंसक बना दें और पैसा कमाएं, उसका बाल बच्चा नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो फिर किस काम का रहेगा? इसलिए हमारी पब्लिक, हमारे भाई बहन सबको हम सोचते हैं जागरूक हो और ये शराब भट्टी पूर्ण रूप से बंद हो। मैं तो कहती हूँ छत्तीसगढ़ के जितना भी महिला है सब अपन घर से निकलना चाहिए और जहाँ भी दारू भट्टी खुला तो पूरा बंद कराना चाहिए, एक साथ जाके बंद कराना चाहिए। और ये दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। कबार पूरा हमारे छत्तीसगढ़ है नशा के आगोश में फंस चुके हैं। और जेती देख बोती सीधा दारू पिया मन दिखते हैं। अब हमारे बेटी बहनी मन के का हाल एला तो सब जाना थे। तो मैं यहाँ सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि दारू भट्टी पूरा बंद करना चाहिए। संविधान में भी लिखे है ना भाई, तो मन हाँ संविधान के भी वो करत है, बात नहीं सुनते। संविधान के लिखे 47 अनुच्छेद के मांग में कि जहाँ भी शराब के अधिकता रहते, जहाँ भी शराब ज़्यादा पीते वहाँ ना शराब दुकान बंद कराए के जो मुखिया है वो नैतिक दायित्व है, तो अपन दायित्व पूरा करे ना। फिर शाह जी मुख्यमंत्री बने तो वो नैतिक दायित्व है शराब बंदी करे। तो हम यही चाहते हैं कि संविधान के भी मान सम्मान रखे। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, यही हम से अनुरोध करते हैं। जय 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 श्री राम, राम राज्य कहते अयोध्या में एक बार मंदिर बनाए थे, यहाँ गांव में दारू दुकान खोला थे। का चाहते हो, भक्त बनाना चाहते कि वह राक्षस बनाना चाहते जनता? मतलब जी हमारे गांव ग्राम दोंदे खुर्दे में शराब दुकान के विरोध में हम लोग जब से सुने हैं कि शासन के आदेशानुसार हमारे गाँव में शराब भट्टी खुलने वाला है, तब से हम सभी महिलाएं जो नारी शक्ति है, सिर्फ हमारे दोंदे खुर्द के ही नहीं, छपोरा, लालपुर, मटिया, दोंदे कला, तर्रा, जरौदा सभी की ओर से हमें पुनः सहयोग मिल रही है। और ये आंदोलन हम लोग जब तक जारी रखेंगे जब तक शराब भट्टी बंद ना हो जाए। हम सभी नारी शक्ति, हमारी जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई भी पार्टी के हो, पार्टी वेस नहीं है, सभी पार्टी इसमें पुनः सहयोग दे रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द शासन स्तर पर हमारे गांव में जो शराब भट्टी खोल रही है उसे पुनः बंद किया जाए। और हमारे गांव को अगर देना है तो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे घर, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो महिलाएं दीदी लोग हैं, वो सक्षम बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने समाज में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आज हम लोग सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और शासन प्रशासन को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
आज जिस तरीके से महिला शक्ति ने आज इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाया, उसको देखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे गांव के लोग शराब दुकान नहीं चाहते हैं। उस आदेश को, जिस आदेश और जिस फरमान को उन्होंने जारी किया है, उसको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाना चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, यही मांग करता हूँ। एक तो कहावत है ना कि सर जो सांप होते हैं, सर्प जो डसते तो एक जन ला डसते, एक जन ला डसते। शराब तो है पूरा परिवार ला डस जाते, तो सरकार ले तो बंद, पूरा समाज पूरा परिवार ला डसते, तो सरकार ले तो शराब बंद करे जबर लगी। सरकार कैसे बने? हमन वोट दें तब सरकार बनी से, है ना? तो हम तो वोट नहीं दे जब तक सरकार में दारू नहीं बंद हुई, हमारे राज्य में दारू बंद नहीं हुई, तब तक हमन वोट नहीं देबो। और सरकार ले झुके बढ़ लगी, जब तक सरकार नहीं जो अभी तो हम सब ऐसे पेंशन में बैठबो तो सरकार कहाँ जाही? तो ये हमारा नारा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू हो, लागू हो, लागू हो। शराब को लेकर जो ये विरोध का स्वर है, ये अब अपने क्षेत्र से निकलकर पूरे प्रदेश में जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराबबंदी की बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ शराबबंदी हर पार्टियां बोलती हैं। भाजपा को लेकर बात हुई, कांग्रेस ने 2018 में वादा किया था कि वो शराबबंदी करेंगी, लेकिन जब सरकार आई तो उसी सरकार पर जिसे शराबबंदी का वादा किया था, उसी सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। अब ये सरकार भाजपा पर ये जो ग्रुप है ये आरोप लगा रहा है कि संस्कृति की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं और नए नए शराब दुकान खोल रहे हैं। तो ये जो शराब दुकानों का विरोध जो चल रहा है, हम दोनों खुर्द में आज इस विरोध में शामिल हुए, लोगों को देखे, इनसे बात की। इन सब का कहना है कि दोंदे खुर्द में शराब दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि 2012 में यहाँ शराब दुकान खोलने की कोशिश की गई थी, जिसका इस गांव ने पुरजोर विरोध किया था। और उस विरोध का नतीजा ये था कि 2012 में वो दुकान बंद हुई, उसके बाद दुकान नहीं शुरू हुई। इसके बाद इस गाँव ने अपने इस गाँव को सुधारने की कोशिश की कि यहाँ अवैध तरीके से शराब भी बेचने के लिए लोग नहीं है। यहाँ जिनको पीना होता है वो दूसरे गांव जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और वहां से शराब लाकर पीते हैं। लेकिन यहाँ अवैध तरीके से या किसी भी तरीके से सार्वजनिक जगहों पर भी शराब पीना यहाँ मना है। ये दोंदे खुर्द अपने आप में एक अलग मिसाल पेश कर रहा है। जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई कंटिन्यू करना चाहेंगे, आंदोलन इनका कंटिन्यू चलेगा। आज ये एक दिन का सांकेतिक धरना था, जिस पर इन्होंने कह दिया कि हम जब तक ये शराब दुकान नहीं हटती तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस।